सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी हिंदी क्लास में। तो इस वीक हमने क्या पढ़ा था? इस वीक हमने पढ़ा था हिंदी कोर्स का पाठ 14। क्या था? दोहे। ठीक है, इस पाठ में हमने कबीरदास और तुलसीदास के दोहे पढ़े थे। देखिए बेटा, तो ये जो कवि थे तुलसीदास और कबीरदास, ये भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। इन्होंने भगवान की भक्ति में अपनी रचनाएं लिखी। इन्होंने समाज में फैली हुई बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। इन्होंने समाज को ज्ञान दिया अपने दोहों के माध्यम से। ठीक है, तो आज का ये वीडियो हमारा इसी पाठ पर आधारित है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इनका जीवन परिचय। सबसे पहले है कबीरदास जी। ठीक है, कबीरदास जी का पूरा नाम था संत कबीरदास। क्या नाम था उनका? संत कबीरदास। उनका जन्म जो था वो लगभग 1398 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1398 में। उनकी जन्म भूमि मानी जाती है काशी। लहरतारा ताल के पास वो मिले थे। ओके, और मृत्यु उनकी कब हुई थी? 1518 में। कहाँ पर हुई थी? उत्तर प्रदेश के मगहर में। ठीक है, इनकी मृत्यु मानी जाती है। और इनकी प्रमुख रचनाएं जो इन्होंने रचनाएं की वो कौन सी थी? साखी, सबद और रमैनी। तो इन्होंने अपने दोहों के माध्यम से संसार को बहुत ज्ञान दिया। एक एक करके इनके दोहे पढ़ते हैं। चलिए, पहला दोहा देखिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। देखिए, गुरु गोविंद, गुरु यानी कि शिक्षक, गोविंद यानी कि भगवान, दोनों खड़े। यानी कि अगर आपके सामने भगवान और शिक्षक और भगवान दोनों खड़े हों, काके लागू पाए, वो कह रहे हैं अगर मेरे सामने दोनों खड़े हों तो काके लागू पाए, यानी कि मैं पहले किसके चरणों को छूं? मेरे सामने अगर मेरे गुरु और मेरे भगवान दोनों खड़े हैं तो मैं सबसे पहले किसके चरणों को छूं? बलिहारी गुरु आपकी। तो कबीरदास जी कहते हैं मैं तो अपने गुरु पर ही न्यौछावर हो जाऊं। मैं तो, बलिहारी का मतलब न्यौछावर होना, मैं तो अपने गुरु पर ही न्यौछावर हो जाऊं। गोविंदियो बताए, जिन्होंने मुझे गोविंद तक पहुंचने का रास्ता बताया है। फिर से सुन लीजिए। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर हमारे सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों तो हम सबसे पहले किसके पैरों को छुएं? ठीक है, वो कहते हैं कि अगर मेरे सामने मेरे गुरु और मेरे भगवान दोनों खड़े हों तो मैं सबसे पहले अपने गुरु के चरण छूऊंगा। मैं अपने गुरु पर न्यौछावर हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे गुरु ने ही मुझे गोविंद तक पहुंचने का रास्ता बताया है। यानी कि गुरु ने ही मुझे भगवान के तक जाने का रास्ता बताया है। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलिए, अब नेक्स्ट वाला। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। देखिए बेटा, बानी मतलब बोल, वचन। ठीक है, बानी मतलब बोल या वचन। मन का आपा, आपा का मतलब होता है घमंड। ओके, औरन को शीतल करे, शीतल करना मतलब सुख पहुंचाना। आपहु शीतल होए यानी कि आपहु मतलब अपने आप को भी सुख पहुंचाना। ठीक है, दूसरों को सुख पहुंचाकर खुद भी सुखी होना। तो क्या है इसका प्रॉपर मीनिंग? देखिए, ऐसी बानी बोलिए। कबीरदास जी कहते हैं कि मन का आपा खोए। देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि अपने मन के घमंड को दूर करके, आपा मीन्स घमंड, खोए मीन्स हटाना, दूर करना। ठीक है, खो देना। यानी कि अपने मन के घमंड को दूर करके हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को सुख पहुंचे। जिससे दूसरों को क्या पहुंचे? सुख पहुंचे। और अगर हम दूसरों को सुख पहुंचाते हैं तो हम खुद भी खुशी का अनुभव करते हैं। लिखा है ना, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यानी कि दूसरों को सुख पहुंचाकर खुद भी खुशी का अनुभव करना, सुख का अनुभव करना। क्लियर हुआ? फिर से सुन लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने मन के घमंड को दूर करके हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को सुख पहुंचे और उसे सुख पहुंचाकर आप स्वयं भी सुख का अनुभव करेंगे। ठीक है, अपने आप को भी आपको खुशी होगी। अगर आप किसी से अच्छे से बात करते हो तो आपको भी खुशी मिलती है। ठीक है, अगर आप किसी से रूडली बात करते हो तो आपको भी दुख पहुंचता है। क्लियर हुआ? यानी कि दूसरों को भी सुखी रखो और उनको सुखी करके आप खुद भी खुश रहो। क्लियर?
अब आ जाइए थर्ड वाले पर। थर्ड क्या है देखिए, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। देखिए बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, खजूर आपने देखा होगा, खजूर का खजूर जो फल होता है वो हम खाते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी, पंथी यानी कि रास्ते पे चलने वाला राही, राहगीर, पथिक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। देखिए क्या है इसका मीनिंग, ऐसे बड़प्पन का कोई फायदा नहीं है, ऐसे बड़प्पन का कोई फायदा नहीं है जो दूसरों के काम ना आ सके, जो दूसरों के काम ना आ सके। जैसे कि खजूर का पेड़, जैसे खजूर का पेड़ होता तो बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, लेकिन वो राही को छाया नहीं देता, वो रास्ते पर चलने वाले लोगों को छाया नहीं देता, और उसके फल भी क्या है, बहुत ऊंचाई पर लगते हैं, उसके फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं, यानी कि ये दूसरों के काम नहीं आता। तो ऐसे बड़प्पन का कोई फायदा नहीं है जो दूसरों के काम ना आ सके, जो दूसरों की भलाई ना कर सके। क्लियर हुआ, समझ में आया। देखिए बेटा, माना हमारे पास बहुत धन है, बहुत पैसा है, और अगर हम अपने गरीब दोस्त, अपने गरीब भाई की मदद नहीं कर सकते, तो हमारे उस पैसे का कोई मायने नहीं है, हमारे उस बड़प्पन का कोई मायने नहीं है। बड़ा कौन कहलाता है, जो दूसरों की मदद करता है। क्लियर हुआ। चलिए लास्ट वाला है आपका, करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। देखिए यहाँ पर बबूल, आपको पता है एक वृक्ष होता है बबूल का, ठीक है, उसके अलावा आम, पछताए का मतलब होता है पछताना। तो ये कह रहे हैं करता था सो क्यों किया, इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि तूने बुरे कर्म क्यों किए, तूने बुरे कर्म करने से पहले क्यों नहीं सोचा, ठीक है। अब तूने कर लिया है तो अब पछता क्यों रहा है, अब कर क्यों पछताए, अब बुरे कर्म करके क्यों पछता रहा है। बोया पेड़ बबूल का, तूने खुद अपने लिए बबूल का पेड़ लगाया है, तो तुझे आम तो नहीं मिलेंगे ना, आम कहाँ से खाए, आम कैसे मिल जाएंगे। अगर दूसरों की बुराई करोगे, दूसरों का बुरा चाहोगे, तो आपका भी बुरा होगा, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। बबूल बोकर आम नहीं मिलते, ठीक है, यानी कि अच्छाई करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुराई करोगे तो बुरा मिलेगा। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब तूने बुरे कर्म क्यों किए, ठीक है, तूने बुरे कर्म करने से पहले क्यों नहीं सोचा, अब कर लिया है तो क्यों पछता रहा है। तूने बबूल का पेड़ बोया है, तूने गलती की है, तुझे फल मिलेगा, ठीक है। तो तूने बबूल का पेड़ बोया है तो तुझे बबूल ही मिलेगा, कांटे बोए हैं कांटे ही मिलेंगे, उससे तुझे फूल नहीं मिलेंगे। सेम वही बबूल का पेड़ बोया है तो बबूल ही मिलेगा, तुझे उससे आम नहीं मिलेंगे। क्लियर हुआ, मीनिंग समझ में आया, यानी कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो ये है आपके कबीरदास जी के दोहे। चलिए अब हम पढ़ते हैं तुलसीदास जी के विषय में। हम देखते हैं तुलसीदास के विषय में। ये तुलसीदास का जीवन परिचय है और ये उनके दोहे हैं, ठीक है। तो तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो 1511 में कहाँ पर हुआ था, उत्तर प्रदेश के काशगंज में, ठीक है। उनकी मृत्यु हुई थी 1623 में, कहाँ पर, वाराणसी में। उसके अलावा तुलसीदास जी के गुरु कौन थे, नरहरिदास, ठीक है। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, रामचरितमानस जो एक महाकाव्य है, और विनय पत्रिका और कवितावली, ये क्या है, उनकी रचनाएं हैं। तो देखते हैं उनके दोहे। देखिए पहला दोहा क्या है, तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजत जहु ओर, वशीकरण यह मंत्र है, परिहरु वचन कठोर। ओके, तो तुलसी मीठे वचन ते, यहाँ पर मीठे वचन का मतलब मीठे बोल, मीठा बोलना, ओके। चहु ओर का मतलब चारों ओर, उपजत का मतलब पैदा होता है, ठीक है। वशीकरण का मतलब क्या है, वश में करना, परिहरु का मतलब है दूर करना, ठीक है। तो अब मीनिंग समझ लीजिए ध्यान से। तुलसी मीठे वचन ते, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मीठे वचन बोलने से, मीठे बोल बोलने से सुख उपजत चहु ओर, चारों ओर क्या पैदा होता है, सुख पैदा होता है, यानी कि मीठा वचन बोलने से चारों ओर सुख फैलता है। ओके, यह वशीकरण, यह मंत्र है, यह लोगों को वश में करने का एक मंत्र है। हम अपने मीठे वचनों के द्वारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, ठीक है। परिहरु वचन कठोर, इसलिए हमें अपने मन से कड़वे वचनों को दूर करना चाहिए,
ठीक है, क्या करना चाहिए अपने मन से? कठोर वचनों को दूर करके हमेशा मीठा वचन बोलने चाहिए, हमेशा मीठा बोलना चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट वाला, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। देखिए यहाँ पर घनश्याम का मतलब क्या है? बादल से है, राम भगवान श्री राम के बारे में है, ठीक है। चातक क्या है? पक्षी है। चातक क्या है? एक पक्षी है। तो देखिए चातक पक्षी जो होता है वो आसमान की ओर एक टक नजरों से देखता रहता है कि बादल कभी तो बरसेंगे, कभी तो बारिश होगी। चातक पक्षी का एक अटूट विश्वास होता है, ठीक है। वो उस विश्वास के कारण आसमान में एक टक नजरों से देखता रहता है। तो इस दोहे में तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि मैं जो हूँ क्या हूँ? वो चातक पक्षी हूँ, और मेरे प्रभु राम जो है वो क्या है? मेघ है, बादल है। तो पूरे का अर्थ एक बार समझ लेते हैं। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार चातक पक्षी का एक विश्वास है, एक बल है, एक उसका भरोसा है, ठीक वैसा ही मेरा भी क्या है? एक विश्वास, एक बल, एक आस। आस मीन्स आशा, ठीक है। एक ताकत, एक भरोसा अपने प्रभु राम के प्रति है, ठीक है। मेरे लिए वो क्या है? मेघ है। मेरे भगवान राम जो है मेरे लिए क्या है? वो मेघ है, और मैं उनका क्या हूँ? चातक तुलसीदास। मैं क्या हूँ? उनका चातक पक्षी हूँ, ठीक है। मेरा भी एक अटूट विश्वास अपने भगवान प्रभु राम पर है, इसलिए वो मेरे बादल हैं और मैं उनका क्या हूँ? चातक पक्षी हूँ। समझ में आया? जिस तरह से चातक पक्षी का एक अटूट विश्वास होता है, सेम वही विश्वास मेरा अपने प्रभु राम के प्रति है, इसलिए मैं चातक पक्षी के समान हूँ और मेरे प्रभु राम बादल। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। दुर्जन दर्पण सम सदा, कर देखो ही गौर, सम्मुख की गति और है, विमुख भय पर और। क्या है मतलब इसका? दुर्जन यानी कि बुरा व्यक्ति, दर्पण यानी कि आईना, शीशा, ठीक है। उसके अलावा सम्मुख मीन्स सामने, और विमुख मीन्स पेट पीछे या पीछे। ओके, तो क्या है इसका अर्थ? देखिए पूरा का अर्थ क्या है कि कब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो दुर्जन व्यक्ति है वो दर्पण के समान है। दुर्जन व्यक्ति दर्पण के समान है, हम सिर्फ उसका बाहरी रूप देख सकते हैं। देखिए हम लोग तैयार होके आईने के सामने खड़े हो जाते हैं, तो आईना हमें हमारा बाहरी रूप दिखाता है, हमारे अंदर का रूप वो हमें नहीं दिखाता। हमारे मन के अंदर क्या है वो नहीं दिखाता, वो सिर्फ हमारा बाहरी रूप हमें दिखाता है। तो इसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दुर्जन व्यक्ति जो है वो दर्पण के समान है, वो सिर्फ हमें अपना दिखावटी रूप दिखाता है, ठीक है। कभी कर देखो ही गौर, कभी उसके हृदय में झांक कर देखो, या कभी उसका आप इम्तिहान लेकर देखो, या फिर आप उसको जांच कर देखो, तब आपको पता चलता है कि वो आपके सामने कुछ है, सम्मुख की गति और है। यानी कि सामने तो वो कुछ और है, सामने वो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत अच्छा कहेगा, आपको बहुत अच्छा बोलेगा, विमुख भय कुछ पर और जब पीठ पीछे वो आपकी ही काट करेगा, आपके पेट में ही छुरा भोंकेगा। यानी कि वो सामने कुछ और दिखाता है और पीठ पीछे वो कुछ और होता है। क्लियर हुआ? फिर से देख लीजिए, दुर्जन व्यक्ति जो होता है वो दर्पण के समान है, ठीक है। वो सिर्फ हमें अपना बाहरी रूप दिखाता है, ओके। उसके दिल में क्या है हमें नहीं पता। उसके हृदय में झांक कर देखो, यानी कि उसके हृदय को कभी जांच कर देखो, कभी उसके हृदय में झांक कर देखो, तो पता चलता है कि वो सामने कुछ और होता है और पीठ पीछे वो कुछ और। क्लियर? अब आ जाइए लास्ट पर। लास्ट क्या है? आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे मेह। पहले हार्ड वर्ड के मीनिंग सुन लीजिए। आवत ही हर्षे नहीं, जहां आने से खुशी नहीं होती, या जहां आपके जाने से कोई खुश नहीं होता, ठीक है। नैनन नहीं स्नेह, स्नेह का मतलब होता है प्यार, तहां का मतलब वहां, कंचन का मतलब होता है सोना, मेह मीन्स होता है बारिश, ठीक है। तो इसका पूरा मीनिंग क्या है? आवत ही हर्षे नहीं। देखिए जिस जगह आपके जाने से लोग खुश ना हो, जिस जगह आपके जाने से या आपके आने से लोग खुश ना हो, नैनन नहीं स्नेह, जहां पर लोगों की आंखों में आपके लिए प्यार ना हो,
तुलसीदास जी कहते हैं कि वहां कभी नहीं जाना चाहिए जहां आपका सम्मान ना हो, ठीक है, जहां पर लोगों को आपके आने से खुशी ना हो, जहां लोगों की आंखों में आपके लिए प्यार ना हो। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी जगह बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ठीक है। कंचन बरसे मेघ, चाहे वहां पर सोने की बारिश ही क्यों ना हो रही हो, चाहे वहां पर सोने की बारिश ही क्यों ना हो रही है, क्योंकि जहां इज्जत नहीं होती वहां कभी नहीं जाना चाहिए। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो ये आपके दोहे हैं। हमने कबीरदास जी के दोहे पढ़ लिए, तुलसीदास के दोहे पढ़ लिए। अब हम देख लेते हैं अपना पुस्तक कार्य और उसके अलावा प्रश्न उत्तर। चलिए चलते हैं बेटा, ये है हमारा पुस्तक कार्य, ठीक है। पुस्तक कार्य आपकी पुस्तक में आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। मैंने राइट वाला आंसर यहाँ पर लिख दिया है, आप लोग निशान लगा लीजिएगा, ठीक है। पहला है गोविंद यानी ईश्वर के बारे में किसने बताया, तो राइट ऑप्शन क्या है, गुरु ने। किसने बताया, गुरु ने। सेकंड है मन का आपा खोए का अर्थ क्या है, क्या है मन का आपा खोए का अर्थ, मन का अहंकार नष्ट करना, ठीक है, ये इसका आंसर है। थर्ड है तुलसीदास कैसे वचन का त्याग करने के लिए कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, कठोर वचन। कठोर वचन पे टिक करेंगे, कठोर वचन यानी कि कड़वे वचनों का त्याग करने के लिए वो कहते हैं। नेक्स्ट है तुलसीदास का भरोसा, बल और विश्वास किस पर अवलंबित है, किस पर है उनका विश्वास, अपने प्रभु श्री राम पर। क्लियर, ठीक है। ये आपका पुस्तक कार्य शब्द संपदा का पहला प्रश्न है, ठीक है। आपने हिंदी मानक रूप लिखने हैं। जैसे काके का क्या हो जाएगा, किसके, काके का अर्थ क्या हो जाएगा, किसके, ठीक है। जाके, जिसके, तातु का मतलब उसके। शीतल, शीतल का शुद्ध हिंदी क्या होगा, शीतल, ठीक है। आपा, आपा यानी कि घमंड। पछताए, पछताए का मतलब क्या होता है, पछताना, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने तुलसीदास के जो शब्द है, मतलब जो उन्होंने अपनी भाषा में जो शब्द किए हैं, लिखे हैं, उनका हिंदी मानक रूप। वचन का क्या होगा, वचन। वशीकरण का मतलब होता है वश में करना। विमुख यानी कि पीछे। दर्पण, दर्पण यानी कि दर्पण, आईना, शीशा, ठीक है। आस, आस मीन्स होता है आशा, ओके। तहा मीन्स वहां, तहा क्या है, अर्थ क्या है, वहां। स्नेह का है स्नेह, स्नेह का क्या है, स्नेह। हेय मीन्स होता है हृदय और करी मीन्स है करके, ठीक है। तो ये आपकी पुस्तक कार्य का ही काम है, आपके बुक वर्क का काम है। बुक वर्क का थर्ड क्वेश्चन, शब्द संपदा का थर्ड क्वेश्चन है आपका विलोम शब्द। तो विलोम शब्द पहला है हर्ष, विलोम का मतलब होता है उल्टा। हर्ष का क्या होगा, शोक। दुर्जन, दुर्जन का उल्टा क्या होगा, सज्जन। दूर, दूर का विलोम क्या होगा, निकट, ठीक है। सम्मुख का विलोम क्या होगा, विमुख, ओके। गुरु का शिष्य, गुरु का विलोम क्या होगा, शिष्य। और गुरु का विलोम लघु भी होता है, गुरु बड़े को भी कहते हैं और गुरु का विलोम शिष्य भी होता है। लघु, लघु मीन्स छोटा, गुरु मीन्स बड़ा, या गुरु मीन्स शिक्षक और शिष्य मीन्स शिष्य। कठोर का उल्टा क्या होगा, मुलायम, ठीक है। तो ये आपका पुस्तक कार्य है, ये काम, ये बुक वर्क आपने अपने बुक में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम हमारे गृह कार्य की तरफ, अपने होमवर्क की तरफ। चलिए देखते हैं अपना होमवर्क। ये आपका गृह कार्य है, ठीक है। गृह कार्य में ये प्रश्न मैंने आपको दिए थे, तो कुछ बच्चों के मेरे पास प्रॉब्लम्स आई थी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, जिनके आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं और प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बोल के समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये आपका गृह कार्य है, ये आपने अपनी कॉपी में करना है। तो क्या है देखिए, कबीर ने गुरु और गोविंद में किसे श्रेष्ठ कहा है और क्यों, तो बताइए किसको श्रेष्ठ कहा है, कबीर ने गुरु और गोविंद में से गुरु को श्रेष्ठ कहा है। क्यों श्रेष्ठ कहा है, क्योंकि गुरु ने ही हमें गोविंद तक पहुंचने का रास्ता बताया है, ठीक है। क्योंकि गुरु ने ही हमें गोविंद तक पहुंचने का रास्ता बताया है। सेकंड क्वेश्चन है, कबीर किस प्रकार की बोली बोलने के लिए कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, कबीर ऐसी बोली बोलने के लिए कहते हैं जिससे दूसरों को सुख पहुंचे। कैसी बोली बोलने के लिए कहते हैं, जिससे दूसरों को सुख पहुंचे। उससे क्या लाभ होगा, उससे क्या लाभ होगा, उससे ये लाभ होगा कि दूसरों को सुख पहुंचाकर हमें भी सुख का अनुभव होगा, यानी कि दूसरों को सुख पहुंचाकर हमें भी खुशी मिलेगी। समझ में आ गया,
क्लियर हुआ? ओके। प्रश्न नंबर 3 का आंसर मैंने लिख दिया है, सुन लीजिए प्रश्न क्या है। तुलसीदास अपने आप को चातक पक्षी के समान क्यों बताते हैं? मैंने आपको बताई थी स्टोरी, चातक पक्षी जो है वो बादल की तरफ एकटक नजरों से देखता रहता है। वो कहता है कभी तो ये बादल बरसेंगे, क्योंकि वो बारिश का पानी, गिरा हुआ पानी ना पीकर बारिश का डायरेक्ट पानी पीता है, ठीक है। तो वो बादल की तरफ एकटक नजरों से देखता रहता है कि कभी तो ये बादल बरसेंगे। तो इस प्रश्न में तुलसीदास अपनी तुलना चातक पक्षी से ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जिस प्रकार चातक पक्षी का एक अटूट विश्वास है कि बादल बरसेंगे, ठीक वही विश्वास, वही भरोसा तुलसीदास का किसके प्रति है? अपने प्रभु राम के प्रति। देखिए, तुलसीदास अपने आप को चातक पक्षी के समान इसलिए बताते हैं क्योंकि जिस प्रकार चातक पक्षी एक अटूट विश्वास से बादलों की ओर एकटक नजरों से देखता रहता है, ठीक वही भरोसा, वही विश्वास तुलसीदास जी को अपने प्रभु राम पर है। क्लियर हुआ? इसका आंसर मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्या है? दुर्जन की तुलना कवि ने किससे की है और क्यों? ये भी बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, इसका भी आंसर मैंने लिख दिया है। तो दुर्जन की तुलना कवि ने किससे की है? दर्पण से की है। किससे की है? दर्पण से। क्यों की है? क्योंकि दर्पण के समान ही दुर्जन व्यक्ति भी सिर्फ अपना बाहरी रूप यानी कि दिखावटी रूप दिखाता है, ठीक है। उसका वो बाहर से कुछ और होता है, अंदर से कुछ और, सामने से कुछ और, पेट पीछे कुछ और, ठीक। चलिए लास्ट वाले पर तुलसीदास जी कहाँ जाने के लिए मना करते हैं और क्यों? तो आप क्या बताएंगे? तुलसीदास जी कहाँ जाने के लिए मना करते हैं? तुलसीदास जी वहां जाने के लिए मना करते हैं जहां लोगों के मन में आपके लिए प्यार ना हो, या आपके जाने से जहां पर लोग खुश ना हो, जहां लोगों की आंखों में आपके लिए प्यार ना हो। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी जगह हमें नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? जहां अगर प्यार नहीं होगा तो वहां आपकी इज्जत नहीं होगी, तो जहां इज्जत नहीं होगी वहां कभी नहीं जाना चाहिए। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? ये लास्ट वाला बेटा अर्थ स्पष्ट करो, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इसमें पंक्तियां दी गई हैं, दोहे दिए गए हैं 2, उन 2 दोहों का अर्थ आपने अपनी कॉपी में लिखना है। दोहों का अर्थ मैं बता चुकी हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखना और इन 2 दोहों का अर्थ आप लोग अपनी कॉपी में कर लेना। तो ये आपका गृह कार्य है, ये सारा काम आपने अपनी कॉपी में करना है। उसके अलावा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। गुड बाय स्टूडेंट्स।